आप सभी लीडरों का आज इस आईएमसी के जूम मीटिंग में सभी का वेलकम है। मिशन 200 चेयरमैन के इस शुरुआती मीटिंग के माध्यम से जितने भी लीडर आ चुके हैं, हमारा मिशन जो है मिशन 200 चेयरमैन 2021 में प्रवीण राय क्राउन एम्बेसडर मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का जोरदार वेलकम कर रहे हैं। और आप सभी को इस जूम मीटिंग के माध्यम से, ऐसे बड़े लीडरों के माध्यम से आपको वो हम ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपका पूरा परिवार रोग मुक्त रहे और बेरोजगारी से दूर रहे और लंबे समय तक अपने परिवार को इस आईएमसी के माध्यम से पैसा कमाने में और रोजगार को पूरा करने में, आपके ड्रीम को पूरा करने में मदद मिल सके। तो हमारे कंपनी के जो सीएमडी हैं श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं, जिनके माध्यम से ये आज के 14 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत होकर के लोगों तक पहुंच चुकी है और उसमें पूरा हिंदुस्तान के हमारे आप जैसे लीडर के माध्यम से घर घर ये पहुंचाना हमारा काम है। तो मैं प्रवीण राय आप सभी लोगों को इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो भी आज का हमारा सेशन रहेगा बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है और आज के हमारे चीफ गेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं और उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें ये बताई जाएंगी, क्योंकि आप किसी भी तरह का सिस्टम में कोई प्रॉब्लम लेकर के मत आप अपडेट करिएगा, क्योंकि क्या है हमारा ये पूरा जो सेशन होता है वो एक बेहतरीन सेशन, जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते उनके पास ये पहुंचने के बाद काफी लोगों को तैयार होने का मौका मिलता है। आज आईएमसी के इस जूम मीटिंग के माध्यम से लाखों लोगों के घर में परिवर्तन आ रहा है और लाखों लोग घर पे बैठ करके सीख रहे हैं। उस सीखने की कड़ी में हमारे साथ में हर दिन कोई ना कोई लीडर रहता है 9:30 पे। तो हमारे बीच मैं ये कहूंगा कि जितने भी लीडर आए हैं सभी का जोरदार इस आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से वेलकम हो। मैं सबकी हर किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी न्यू लीडर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे सुपरस्टार सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन स्टार, अम्बेसडर स्टार एंड क्राउन अम्बेसडर स्टार, तो प्रवीण राय के माध्यम से आप सभी लीडरों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल हैं और एजुकेशनल हैं और आईएमसी में अचीवर भी हैं। उनकी बहुत बड़ी सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे कई टीम के माध्यम से सर जब भी मीटिंग लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लोगों का वहाँ पे रिजल्ट आता है और लोग लाइक भी करते हैं। तो मैं ऐसे शख्स का नाम लेना चाहूंगा और उनका नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा, कुछ लोग उनको जानते भी हैं, तो मैंने थोड़ा सा मैं उनका 1 मिनट का एक सर के विषय में बता दूं। सर का प्रमोशनल वीडियो तो मैं नहीं चला पाऊंगा क्योंकि सर का ऐसे समय में मैं तैयार नहीं कर पाया और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं था। तो मैं सर को बताऊं कि सर हमारे डॉक्टर अशोक मणि पांडे जी जो हैं वो एक डॉक्टर हैं और अपने उत्तर प्रदेश मेरठ से उन्होंने बीएमएस डॉक्टरी की डिग्री ली हुई है और उनका करीब करीब 19 साल का प्रैक्टिस है, 19 साल का बेहतरीन प्रैक्टिस है। और उनका बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ साथ उनका आईएमसी में करीब करीब 13,000 की टीम भी है, 13,000 की टीम है जिसको वो हैंडल करते हैं। और पूरे कोई भी सेशन कंपनी का हो या कोई बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी हो, एक मेंटेन चेयरमैन है और इसके साथ साथ उनके टीम में भी 6 चेयरमैन हैं, जो कि उसमें भी उनको काफी सहयोग उनके टीम का रहता है। जैसे हमारे उनके टीम में मोहम्मद साहू जी हैं, एक बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग करते, तो ऐसे प्रोफेशनल टीम के साथ वो काम कर रहे हैं और आज हमें उनको सुनने का मौका मिला है। तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए टाइम से आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज जब डॉक्टर साहब आए तो आप अपने डायरी और पेन के माध्यम से जो चीजें आपको अच्छी लगे उसको नोट करिए, और क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो आपको लोग देखेंगे। इस अच्छे क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल इस मीटिंग को हम जूम के माध्यम से हम यूट्यूब पे हम इसको प्रसारण करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको लाइक करेंगे। जिस तरह से आपका यहाँ प्रोफेशनल दिखेगा, लोग आपको समझेंगे कि ये कोई मीटिंग जो है, आज मैं अगर आईएमसी के मीटिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को यहाँ ड्रेस में ला करके एक अचीवमेंट के लेवल पे लाना चाहता हूँ जो हमारा मिशन है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों के जोरदार तालियों के बीच हमारे आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अशोक मणि पांडे जी, जो बोईसर से हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ से उन्होंने किया था, बलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है और सर की एक्साइटेड एनर्जी, मोटिवेशनल और डॉक्टर को लेकर के एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको देखने से कोई ये बोलेगा कि वो इस फील्ड में होते हुए इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, क्योंकि उनको इस डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि सर सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। सर आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से आपका जोरदार वेलकम है। गुड एमसी।
गुडांशी जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज कंप्लीट मिल रही है सबको? बिल्कुल सर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगा, आपको धन्यवाद बोलूंगा कि आपने इस तरह की एक प्लानिंग्स करी, इस तरह की एक सोच बनाई इस लॉकडाउन की कंडीशन में जहां पूरा भारत बंद के कगार पर है, और इस तरह का एक आपने सिस्टम डेवलप किया जिसके माध्यम से मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। आप मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन भी है और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने उस लायक समझा और आज अपने जूम सेशन में मुझे आपने इनवाइट किया। बट सडनली जो आपने इनवाइट किया 4 बजे 5 बजे मुझे कॉल करके, मैं उस समय सुमित मिश्रा जी का मैं सेशन अटेंड कर रहा था पटना से, जो एरिया सेल्स मैनेजर हैं। तो उसी बीच आपका सर कॉल आया और आपने मुझे बोला कि सर आज आपको सेशन लेना है। तो सडनली मुझे आपने तैयार किया और उस लायक मुझे समझा आपने, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर और कंग्रेचुलेट करता हूं आपको। और उसके साथ साथ जो आपने क्राउन एम्बेसडर को आपने मेंटेन किया, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं और इसके लिए सर धन्यवाद। और जितने लोग भी आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमन है, प्रणाम है। और एवरीबॉडी गुड एमसी, सभी लोग एक्साइटेड होंगे मुझे पता है, क्योंकि मेरा नाम ही ऐसा आता है। क्योंकि इसके पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करता था, जिस कंपनी का नाम बहुत ही नेम फेम कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उस सिस्टम में मैं कंप्लीट 4 साल मैंने काम किया था और उस समय लोगों ने मुझे बोला था कि सर आपके अंदर एनर्जी बहुत है। एनर्जी का जो रीजन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ राय साहब, और पूरी टीम को बता देना चाहता हूँ कि जो एनर्जी का रीजन है वो रीजन है कि मैं पहले से ही स्पोर्ट्समैन था। क्योंकि झारखंड में जन्म लिया, हमारे फादर वहीं डिफेंस में पहले थे, डिफेंस से वीआरएस लेने के बाद वो चले गए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल में, बोकारो स्टील प्लांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। तो झारखंड में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलता है, तो मैं वहीं जन्म लिया और वहीं मेरे अंदर एक इस तरह की एक होप हुई कि नहीं मुझे भी स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना चाहिए। और गॉड की प्लानिंग थी, स्पोर्ट्समैन तो था, बट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मेरा पहले जो प्लानिंग्स था वो था एयरफोर्स का, और मेरी पूरी प्लानिंग्स थी कि मैं एजुकेशन एंड करने के बाद तुरंत एयरफोर्स में जाऊंगा, क्योंकि शुरू से ही मुझे लड़ने की आदत थी, संघर्ष करने की आदत थी। तो और वही जो थॉट है आज डायरेक्ट सेलिंग में मुझे सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। तो सेल्फ डॉक्टर एएम पांडे फ्रॉम बोईसर, और लगभग 18 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं। और इस समय तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 24 आवर्स मेरी सोच में, मेरे ब्लड में, और यहां तक कि आपको बता दूं कि मेरे शोल ऑफ हार्ट, मेरे हार्ट, मेरी आत्मा में 100% बैठ चुकी है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। क्योंकि इस तरह का मैंने कभी प्लान और इस तरह के प्रोडक्ट्स को देखा ही नहीं था। बहुत सी कंपनी के लोग मेरे पास आते थे, क्योंकि मेरा जो वॉइस बोलने की जो मेरी शैली थी बहुत अच्छी थी और लोग मुझे लाइक करते थे, तो बहुत सारी कंपनी के लोग आते थे मेरे पास, बट मैंने किसी कंपनी में हाथ नहीं डाला। सिर्फ एक कंपनी को मैंने किया था और वहीं से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सीखा था। तो राय साहब और पूरी टीम जो आज सेशन को अटेंड कर रही है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और सबको मैं सैल्यूट करता हूँ और गुड एमसी बोलता हूँ। जी सर, डॉक्टर साहब गुड एमसी। क्या डॉक्टर साहब आप हैं ऑलरेडी लीडर हैं, लीडर 24 आवर सर वो रेडी रहते हैं, उसमें मुझे नहीं वो 4 बजे क्या सर, मैं अगर 4 बजे रात में भी बोलूं तो सर आप रेडी हैं, मुझे पता है कि कौन लीडर कब प्रेजेंट हो सकता है और कैसे लीडर की कभी जरूरत है। तो सर बहुत अच्छा सर आपका प्रोफाइल है, और सर आप बिजनेसमैन हैं, एक समझ लीजिए एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। मैं आपका देखा हूँ कि सर 80 से 90 प्रैक्टिस दिन का डेली का रहता था, और कम 80 से 90 हजार रुपए आपका महीने का इनकम आप वहां से मैं देखा था कि अर्निंग करते थे एक जगह बैठ करके। और आपका बैकग्राउंड भी मैं जानता हूं सर, मैं कई बार आपका सुना हूं। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इस जूम मीटिंग के माध्यम से जो लोगों को हमारे इस सेशन में टॉप 100 लोग बैठे हुए हैं, और जो जिनका यहाँ पे दिल दिमाग नहीं रहेगा वो कट भी हो जाएंगे, और कट हो जाएंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति झेल लेता है कुछ अपने को सीखने के लिए, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे सर आप हैं। तो सर आप डॉक्टर होते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग में आपका चुनाव आपने क्यों किया, या आना यहाँ पे क्यों आपको चुना, जो कि आप ऑलरेडी से पहले से एक प्रोफेशनल डॉक्टर थे, पैसा भी कमा रहे थे, और आप ऐसे प्रोफेशनल में थे जहां हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं या लॉयर बन जाऊं, और वहां से मैं अपने सपने को, ड्रीम को पूरा कर सकूं। तो सर ऐसा क्या कारण था कि आप डायरेक्ट सेलिंग को चुनाव किए?
सर आपको याद होगा कि जब पहली मीटिंग्स हमारी हुई थी, आप लोग आए थे बिजनेस को इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपको याद होगा कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जो अभी निर्माणाधीन था, वो अभी बन रहा था वो बिल्डिंग, और जी उसके सर। ऊपर मीटिंग हुई थी। और स्पेशली उस प्लान को देने के लिए रवि मिश्रा सर, आप और मिस्टर जसवंत चौहान सर, तो जी मैं ग्रेट थैंक्स बोलूंगा जसवंत चौहान सर को और रवि मिश्रा सर को भी कि उन लोगों ने, उनके अंदर ऐसा थॉट आया और मेरे साथ प्लानिंग्स करी हुई। और उस प्लानिंग में आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं लगभग 24-25 लोगों के साथ पहली मीटिंग अटेंड किया था। जी सर। और जिस दिन आपके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई बिजनेस को लेकर के, आपको ये ध्यान होगा कि उसी दिन 24 से 25 ज्वाइनिंग एक साथ लगी थी। तो जो डायरेक्ट सेलिंग की बात आपने मुझसे करी, एक 90 एंगल सिस्टम की जो बात आपने करी, सोर्ड ऑफ माउथ टू माउथ मीडिया की जो आपने बात करी है डायरेक्ट सेलर की, तो लगभग जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था, उसी समय जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एटोनॉमी के, तो वो उसमें डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे और सबसे महंगी गाड़ी में आते थे। उस कॉलेज में सबसे महंगी गाड़ी में आते थे और बाकी जितने भी उनसे भी सीनियर रीडर थे, बट उतनी महंगी गाड़ी से वो नहीं आते थे। तो हम लोगों के अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता था कि क्या रीजन है कि इनकी गाड़ियां एक एक साल पे बदली की जा रही है और एकदम जो नई मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं और वो गाड़ी एक साल के बाद वो बदल देते हैं। तो जब उनके पीछे हम लोगों ने पता किया कि इसका राज क्या है, तो पता चला था कि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं पार्ट टाइम में। तो उसी समय से हम लोगों के अंदर भी उनकी गाड़ियों को देख करके एक ड्रीम बना था कि ये रियल में ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, और जब इतनी गाड़ियां चेंज करी तो डायरेक्ट सेलिंग पैसा कितना देती है। तो हम लोगों ने खुद एक प्रैक्टिकल लैब, जब हमारा लैब था, एक प्रैक्टिकल चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने सर से पूछा, 5 मिनट का टाइम था, सर आप एक एक साल पे गाड़ियों को चेंज करते हैं, इसके पीछे का राज क्या है। तो उन्होंने सारी चीजें हम लोगों के सामने खोल के रखा कि बेटा कभी भी लाइफ में एक गोल पे काम मत करो। सक्सेस का राज उन्होंने बताया था लोगों के द्वारा होता, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो कार्य होता है अपने जीवन में, वो कार्य जरूर एक बार करो। और उस करने से जो आपके साथ एसेट्स बनेगा, जो आपके साथ एक ग्लोबल टीम बनेगी, एक दिन वो टीम आपके लिए काम करने लगेगी। और उसी इनकम को, उसी से उन्होंने बताया था कि लाइफ में कभी भी एक पैसिव इनकम को लेकर काम करना चाहिए। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आने का जो मेरा थॉट था वो पैसिव इनकम को ही लेके था, क्योंकि मैंने वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत सारे सेमिनार्स को मैंने इंडिया के अंदर अटेंड किया था। और एक मैंने ऐसा सेमिनार अटेंड किया था, एक ऐसा इवेंट मैंने अटेंड किया था जिसमें कि जो स्पीकर मेन गेस्ट आए हुए थे वो सब फॉरेनर थे, और वो 40,000 का पैकेज था सर, जेपी ग्रांट होटल फ्रॉम आगरा। और उस सेशन को मैंने अटेंड किया था, और उस सेशन को अटेंड करने के लिए मैं अपनी मम्मी का गले का चैन गिरवी रख दिया था मम्मी से बात करके। इतना मेरे दिल को छू चुका था डायरेक्ट सेलिंग। फिर फैमिली बैकग्राउंड, कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि उस कंपनी को मुझे क्विट करना पड़ा, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से, इंडिया के लोगों के मेंटालिटी के हिसाब से, यहाँ के लोगों की जो मोनोपोली है उसके हिसाब से वो थोड़ा सा हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव क्रिएट हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था। तो मैंने उस चीज को क्विट किया और फिर 7 साल पहले मैं मुंबई आ गया। और मुंबई आने के पीछे भी मेरा एक ही थॉट था कि मैं यहाँ भी आने के बाद कोई अच्छी कंपनी को जरूर मिलेगी तो ज्वाइन करूंगा, और ज्वाइन करने के बाद मैं जरूर काम करूंगा, क्योंकि मैं मेडिकल जो मेरा प्रैक्टिस है उसमें मुझे मन ही नहीं लगता था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था। हमेशा मैं ग्राउंड में रहना पसंद करता हूँ, हमेशा मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए प्रेरणा बन सकूं। और मैंने इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को 7 साल यहाँ अपना क्लिनिक चलाने के बाद, लगभग 1.5-2 साल के बाद ही मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की मेरे दिमाग के अंदर थॉट लोगों ने डाल दिया था। और इसी बीच आप लोगों से मुलाकात हुई और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सर इसके पीछे रीजन था, बलिया से उठ करके, यूपी से उठ करके मुंबई आना। इसके पीछे सिर्फ एक था कि अगर हम यूपी से कोई बिजनेस को स्टार्ट करें तो यूपी में आउट स्टेट के लोग नहीं है। बट अगर मैं मुंबई, एक ऐसा सपनों का भी शहर बोला जाता है मुंबई, तो सबसे पहले तो गोल्स की अगर बात करी जाए तो मुंबई वालों से बेहतर कोई सपना देख ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सपनों की नगरी है और ये माया नगरी भी है। इनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है। तो यहाँ के लोगों से बेहतर कोई पैसे को नहीं समझ सकता है। तो आने के पीछे जो मेरा थॉट था मुंबई, इसके पीछे यही थॉट था
कि मैं मुंबई जाऊंगा और जाने के बाद मैं अपना सेटअप तो क्लिनिक डालूंगा ही, लेकिन कोई अच्छी कंपनी मुझे मिल गई डायरेक्ट सेलिंग की तो मैं, और इसी सर्च करने में ही हमारे सामने इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का इंटरेक्शन हुआ आप लोगों के माध्यम से और मैंने शुरुआत किया। बट बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं पहले से सोच के चला था कि अगर मैं मुंबई में जाकर काम को शुरुआत करता हूं तो यहाँ पे फर्दर स्टेट के लोग हैं और हमें पूरा इंडिया लेवल पे इस बिजनेस को डेवलप करने का मौका मिलेगा। और आप लोगों के माध्यम से जब ये मिला मुझे सिस्टम, तो मैंने इसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आज 8 से 9 स्टेट में हमारी टीम लग चुकी है, काम हो रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि इंडिया लेवल पे मैं अपने आप को स्टैंड करूं, अपनी टीम को स्टैंड करूं। और इसके पीछे थॉट सिर्फ एक सर, पैसिव इनकम, सिक्योरिटी चाहता था मैं आज तक प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, कॉन्सेप्ट को मैं सेल नहीं करता हूं, सिर्फ कंपनी के प्रोफाइल को सेल करता हूं और अपनी सिक्योरिटी को सेल करता हूं। और किसी भी इंसान के सामने जब मैं बैठता हूं तो सिक्योरिटी की ही बात करता हूं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले जो दुखद घटना हुई, हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर उमा शंकर तिवारी जी का देहांत हुआ कोरोना काल में, कोरोना की वजह से, तो ये प्रूफ हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि जब वो मुझे सिस्टम में ज्वाइन कराए थे और आप लोग आए थे, हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो जब उनके घर पे किसी सिस्टम को जानने के लिए मैं जब उनके घर पे जाता था तो उनकी वाइफ भी नाराज होती थी, ऐसा बॉडी लैंग्वेज देखने से मुझे लगता था। उनके बच्चे भी विवेक जी जो थे वो लोग भी अंदर से उनको बहुत बुरा लगता था। बट उनके जाने के बाद जो सिक्योरिटी वो दे के गए अपनी फैमिली को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आज उनके पूरी फैमिली को फील हो रहा है कि अगर वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के साथ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ नहीं होते तो क्या 1 लाख से ऊपर की इनकम अपने घर में एवरी मंथ टिल कंटिन्यू, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, विथ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्या वो छोड़ के जाते? क्या नहीं जाते। तो यही सबसे बड़ी, मैं सारे लोगों से ही बोलना चाहूंगा कि अगर सबसे बड़ी सिक्योरिटी है डायरेक्ट सेलिंग में तो यही सिक्योरिटी है कि आप 3 से 5 साल टिके रहे, और टिके रहने के बाद 5 साल के बाद आप आज को देख के बिजनेस को ज्वाइन न करें, आप अपने आने वाले 5 साल के बाद को सोच के बिजनेस को ज्वाइन करें, विजनियर बन के बिजनेस को ज्वाइन करें। छोटे थॉट प्रोसेस के साथ बिजनेस को ज्वाइन अगर आप कर लिए हैं तो छोटे स्मॉल थॉट प्रोसेस के साथ काम ना करें। चंद इनकम के लिए आप थोड़ा भी बिजनेस को लेके घबराए नहीं कि थोड़ा इनकम आ रहा है या इतना मेहनत करने के बाद इतना इनकम आ रहा है, बिल्कुल ही ना सोचे। मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो 5 साल के बाद का एक मजबूत सपना, एक मजबूत इरादा के साथ काम करें। सर आपका सर बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़िया है, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके जो भी व्यक्ति आज आपको सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ हमारे सेशन में जब भी सर आपको समय मिलता है आप जरूर आते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग में आप पहुंचते हैं। तो सर मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसी चीजें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा आज आप सभी लीडर्स को अगर टाइम अगर थोड़ा सा ज्यादा भी लगे तो ये जान लीजिए कि डॉक्टर साहब का लास्ट टाइम तक भी जो इंजेक्शन रहता है वो ठीक करने के लिए काम आता है, और आपको वो फ्री में ठीक करेंगे और फ्री में आपको बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाएंगे उनकी बातों को लेकर के। टीम में जो क्रॉस लाइन रहते हैं उनके भी लाइन में विकास हो जाता है, ये मैं देखा हूँ। डॉक्टर साहब जब बोईसर में आए थे तो बहुत सारी टीमें नहीं काम कर रही थी, और उनके आने के बाद उनका तो विकास हुआ हुआ, पड़ोसी देशों का भी विकास हुआ। तो आप सभी लोग बने रहिएगा, और इस सेशन के माध्यम से आपके जीवन में 100% आज आईएमसी का वो अमीरी का बीज डल जाएगा, जिसके माध्यम से कभी भी आईएमसी आपको नेगेटिव सोचने के लिए नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सर, आप हमें तो आप जान ही रहे हैं और हमारे साथ में बहुत एसोसिएट आते हैं, क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी कंपनी आई, और मैं उनको सुना भी नहीं। अगर डायरेक्ट सारी कंपनियां आई सर, तो आपने आईएमसी जैसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी का चयन क्यों किया? हमारा आपका तो सर डिस्कस हुआ था, लेकिन आपने क्यों चयन किया? ये क्या आप लोगों के माध्यम से ये हमें बताना चाहेंगे कि सर आईएमसी ही क्यों बेहतर थी, या क्यों मैं इसको चुना? डॉक्टर होते हुए हमारी जरूरत क्यों हुई आईएमसी? बिल्कुल डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आईएमसी को क्यों ज्वाइन किया।
इसके पहले आपको बता दूं कि मैं मेडिकल फील्ड से था और पहले जो मैं काम करता था वो मरीजों को ठीक करने के लिए काम करता था। मीन्स हमारे पास जो आते थे वो बीमार ग्रस्त लोग आते थे और बिल्कुल मैं अपने अपने सिस्टम से अलग हट के काम नहीं कर रहा हूं। मैं बस थोड़ा सा नजरिया मैंने बदला। ये कंपनी जब आई मेरे सामने तो मैंने सिर्फ अपना नजरिया बदला। नजरिया क्या बदला कि पहले मैं मरीजों के लिए काम करता था, अब लोग मरीज नहीं बने इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया था कि मेडिकल प्रोफेशन से था, मैं एक प्रैक्टिशनर था, लोगों के अंदर एक वैल्यू थी और किसी भी डिजीज के ऊपर मैं बात करता था लोगों से और प्रोडक्ट्स को लेके बात करता था, लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते थे। और इसी थॉट के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया कि चलो अब मरीज बहुत देखा गया, पेशेंट बहुत देखा गया, अब उनको मुझे देखना है जो पेशेंट्स नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेन एक्सीडेंट होती है, ट्रेन जब एक्सीडेंट होती है, क्रैश होती है ट्रेन, तो उसमें 3 तरह के पेशेंट्स निकलते हैं। एक पहला जो पेशेंट्स निकलता है वो उनको थोड़ा बहुत चोट लगा होता है, थोड़ी बहुत इंजरी होती है, तो उनको फर्स्ट एड दे करके उनको छोड़ दिया जाता है। सेकंड, एक पेशेंट निकलता है उसमें से थोड़ा सा एक्यूट कंडीशन में, जो पेशेंट्स को ज्यादा डीपली इंजरी हो, थोड़ा ज्यादा चोट लगा हो, लेकिन उनके जनरल कंडीशन ठीक ठाक रहते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और एक तीसरा पेशेंट निकलता है जो एकदम क्रॉनिकल स्टेज में होता है। मीन्स उस पेशेंट की कंडीशन ये होती है इंजरी होने के बाद कि वो लंबी सांस खींचता है और झटके मारता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि वो पेशेंट बचने वाला नहीं है, वो पेशेंट्स बचने वाला नहीं है। तो किसी भी एक्सीडेंट में जो क्रॉनिकल कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं उसके ऊपर डॉक्टर की फोकस कम होती है। जिनके थोड़ा जनरल कंडीशन ठीक होते हैं और डॉक्टर के थॉट्स में आता है कि नहीं इस पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, उसी पेशेंट्स को वो हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं और उनका ट्रीटमेंट एडमिट करके किया जाता है। तो मेरी भी सोच यही थी कि भारत के अंदर जो 15% बीमार ग्रस्त लोग हैं, जो बिल्कुल बीमारी के 100% मोड में जा चुके हैं, जिनको मेडिकल साइंस बाहर लेके नहीं आ सकता, बट 85% जो लोग हैं जो आने वाले समय में, क्योंकि WHO, ICMR और जर्नल ऑफ मेडिसिन इंग्लैंड का सर्वे बोलता है कि भारत के अंदर जो डेथ होती है 70% डेथ होती है बीमारियों से। तो ये जो 70% जो लोग हैं, 15% तो जो जाने वाले हैं, बीमारी में जा चुके हैं, उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। उनका डॉक्टर के यहाँ आना जाना और घर में मिनी मेडिकल स्टोर खुला ही रहता है उनका। लेकिन जो अभी आने वाले समय में बीमारी में आने वाले हैं, उनकी बॉडी में जो डिफिशियंसी पाई जा रही है, जो कमियां पाई जा रही है, जो न्यूट्रिशंस की कमियां पाई जा रही है, या उनके अंदर एंजाइम्स की, मल्टीविटामिन की, या उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन डिफिशियंसी पाई जा रही है, तो इनको बचाने के लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म मुझे लगा हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कंपनी काम कर रही है, वो काम कर रही है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, IMC। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं नमन करना चाहूंगा इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर अशोक कुमार भाटिया जी को, जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है। और मैं नमन करना चाहूंगा इस कंपनी के बिल्कुल यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यम भाटिया जी को। उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग्स होनी चाहिए, जो उनके अंदर एक थॉट बनी टू मेक पीपल हेल्दी, टू मेक पीपल वेल्दी। मतलब उनके अंदर एक मिशन उनके माइंड के अंदर सेट हुआ कि हम क्यों ना एक विजनरी की तरह काम करें कि जो आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही बुरा है, अस्वस्थ भारत बनता जा रहा है, जहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जहाँ पे जॉइंट्स पेन को लेके प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को लेके प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे बैक बोन को लेके प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे हमारे लिवर डिजॉर्डर्स हो रहे हैं, किडनी डिजॉर्डर्स हो रहे हैं, फेल हो रही है लोगों को। तो जिन कमियों से हो रही है, क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च करें जिसकी वजह से लोग इसको लेने के बाद लोग हेल्दी रहे और लोगों को एक अच्छा ट्रैक मिले, अपने जीवन में लाइफ का सेकंड गोल मिले जहां से अपनी इनकम भी कर सके। तो इसके लिए मैं बिल्कुल ही नमन करता हूं इस कंपनी के फाउंडर को। और आप लोगों ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, तो मेरे लिए कुछ अलग ट्रैक नहीं है सर, मेरे लिए सेम ट्रैक है। बस फर्क इतना ही है कि मैं वहां मरीजों के लिए काम करता था, यहाँ के लोगों को मरीज नहीं बनने देने के लिए काम कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने IMC को इंडिया का सबसे सुपर इंडस्ट्रीज, एक ग्लोबल लीडिंग कंपनी मैंने देखा। कंपनी का जो प्रोग्रेस है 14 साल के अंदर,
वो शायद इंडिया के अंदर या जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ के भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में काम कर रही है, उनका जो थॉट है, उनका सिर्फ एक मिशन विजन है लोगों से पैसा बनाना। लेकिन इस कंपनी का मिशन विजन है कि राष्ट्र को लेकर के अपने मिशन विजन को जोड़ा, स्वदेशी अपनाए देश बचाए। एक बहुत बड़ा मिशन विजन है, ये बहुत बड़ा मिशन विजन है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कोई कि इस कंपनी के जो ऑनर है, एक इतना बड़ा थॉट उन्होंने क्रिएट किया और लोगों को 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया इस मिशन को कामयाब करने के लिए। और वो दिन तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जिस समय मैं हरिद्वार गया था, प्रेम नगर आश्रम में स्वदेशी अपनाए देश बचाए का एक ही छत के नीचे, एक ही हॉल में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने, जो इंडिया में अच्छे लेवल पे जो लीडर काम कर रहे हैं, वो 10,000 लीडर ने एक साथ शपथ लिया था। उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कंपनी का मिशन विजन कितना स्ट्रांग है, एक नेशनलिटी को लेकर, एक भारतीयता को लेकर के, कि कैसे हम भारत को, क्योंकि अशोक भाटिया जी बार बार एक चीज बोलते हैं कि सोने की चिड़िया ये देश था, फिर हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। और बहुत अच्छा लगा था। और ये चीज देखने के बाद मेरे अंदर एक राष्ट्रीयता को लेकर के, भारतीयता को लेकर के मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम लोग निश्चित रूप से मिल करके इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को इतना आगे की तरफ हम लोग लेके जाएंगे, इतना आगे की तरफ हम लेके जाएंगे। लोग आएंगे, ट्वीट करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग टिके रहेंगे और इसी तरीके से अपने सपनों को और लोगों के सपनों को और कंपनी के प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग बनाते चले जाएंगे कि ये कंपनी एक दिन पूरे विश्व में, क्योंकि याद होगा सर, हम लोग जब थाईलैंड गए थे, थाईलैंड में होटल अमारी में, बैंकॉक में, एमडी साहब ने एक शब्द बोला था कि आप लोग 2025 तक हमारी कंपनी के साथ टिके रहे। 2025 तक केवल आप टिके रहेंगे हमारी कंपनी के साथ, और थोड़ा थोड़ा भी मिलजुल के सब लोग अगर वर्क करते रहेंगे इस मिशन और विजन को आगे बढ़ाने के लिए, तो 2025 के बाद हम विश्व का 35% पैसा FIPB बोर्ड के अंतर्गत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिशन बोर्ड के अंतर्गत हम 35% पैसा भारत में लेके आएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। और उस समय उन्होंने बोला था कि अगर आप टिके रहे तो 2025 तक सभी लोग करोड़पति बनोगे, सभी लोग करोड़पति बनोगे। तो एक इतने बड़े मिशन विजन के साथ ये कंपनी काम कर रही है। और जो लोग, मैं बोलना चाहूंगा उनके लिए जो सिस्टम पे नहीं है, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, बड़ा भाई समझे, या 4 साल से मैं इस सिस्टम में रन कर रहा हूं, एक लेवल पे हूं मैं, अगर यही समझ के आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं, तो क्या लगता है कि सभी लोगों के सपने नहीं है कि हमारा भारत एक दिन इतना महान बने कि पूरी दुनिया में फाइनेंस को लेकर के टक्कर दे। और कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और सभी लोगों से चाहूंगा कि अगर आपके सपने नहीं है तो देश के सपनों को पूरा करने के लिए जरूर टिके रहें, जरूर काम करें। जी बिल्कुल सर, आपने जो ये बातें की 100% वो नाम का असर है सर। हमारे कंपनी के सीएमडी भी डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं, वो भी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं, और आप भी डॉक्टर अशोक जी हैं, आप भी डॉक्टर हैं और आप भी फाउंडर हैं बोईसर मुंबई महाराष्ट्र से। इतनी बड़ी सोच लेकर के जो आपने इस मिशन को स्टार्ट किया है, तो कोई भी आपने गलत नहीं किया है सर। और मैं देखा हूँ कि जिस जिस समय आप अपने क्लिनिक में फुल टाइम अपना क्लिनिक करते हुए लोगों को आप आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट के विषय में बातें करते थे, मैंने देखा कभी भी आपने उनको रिटेल नहीं किया। जो भी प्रोडक्ट जिस रेट पे आया उसी रेट पे दे करके वो बोलते थे अपने टीम में इनको ज्वाइन करो, इनको सर्विस दो, ये प्रोडक्ट इनको रिजल्ट आएगा। मैं डॉक्टर की वजह से इनको सजेस्ट कर रहा हूँ और आप मेरी टीम की होने की वजह से आप इनको गाइड करो। और मैं देखा था कि जब भी कभी भी आप अपने क्लिनिक को टाइम देने के बाद जब भी फ्री होते थे 11 बजे, 12 बजे रात, 1-1 बजे रात आप बैठ करके लोगों को प्लान दिखाते थे और फोन भी करते थे, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ। आज भी अभी आप प्लान दिखा करके प्रोडक्ट को दे करके अब रिटर्न हुए तो मेरे से बात हुई, सर मैं घर जा रहा हूँ। तो आपने सर तो बहुत बढ़िया किया सर तो वो मेरा रूटीन था, वो आपका रूटीन था, ये इसीलिए मैंने आपसे सुबह 9 बजे मैं निकलता था क्लिनिक के लिए, 9:30 बैठ जाता था और 1 बजे मैं क्लिनिक से निकलता था लंच के लिए, तो मैं घर नहीं आता था सर।
1 बजे से मैं पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखता था लोगों को, बिजनेस को इंटरेक्ट कराने के लिए, प्रोडक्ट्स को इंटरेक्ट कराने के लिए, और 1 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक कंटिन्यू में लंच टाइम में फील्ड में लोगों को प्रमोशंस करता था प्रोडक्ट्स को लेकर के और बिजनेस प्लान को लेकर के। 3 साढ़े 3 बजे मैं फिर रूम पे आता था और 15 से 20 मिनट में, कभी-कभी तो ऐसा भी दिन गुजरा है क्योंकि मैं अकेला रहता था, फैमिली नहीं थी हमारी यहाँ पे, तो जीवन शक्ति रस और हिमालयन बेरी और सुपर नरिश मोरिंगा टैबलेट 2 गोली व्हीट गोल्ड, क्योंकि मुझे उस समय डिनर लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं क्या करता था कि उस समय वही 3 साढ़े 3 बजे मैं डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके अपने आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज किया और यूज करके 4 बजे मैं क्लिनिक में चला जाता था। फिर 4 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मैं क्लिनिक में बैठता था और 9 बजे निकलने से पहले कहीं कॉल करके लोगों से मैं अपॉइंटमेंट लेता था मीटिंग्स के लिए, और जाकर के फिर 9 बजे से निकलता था तो मैं मीटिंग करता था, और मीटिंग करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे मैं घर पे आता था और 12-1 बज जाते थे। लोग मुझे बोलते थे कि सर आप 12 बजे के बाद लंच लेते हो, डिनर लेते हो 12 बजे के बाद। हमने बोला कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं, हमें 60 साल काम नहीं करना है, हमें रिटायरमेंट एज का वेट नहीं करना है, हमें 5 से 6 साल में अपने आप को रिटायरमेंट लेना है, तो उतनी स्पीड से मुझे काम करनी पड़ेगी। और जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, जो नेटवर्कर होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो रात को रात नहीं समझते। ये एक निगेटिव थॉट है। मैं देखा कि रात को इंडस्ट्री चल रही है, रात को ट्रेनें चल रही है, रात को प्लेनें जो है टेकअप हो रही हैं, लैंड हो रही हैं। रात को 11 बजे के बाद आप जाइए तो 5 स्टार होटल में लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो मैंने ये चीज देखा कि ये रात होता ही क्या है, ये उनके लिए है जो निगेटिव सोचने वाले लोग हैं। दिन और रात कुछ नहीं होता है, दिन भी बना है आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, रात का भी जो टाइम है वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ही बना है। कहीं आपके लिए ऐसा रूटीन ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने कहीं रूटीन बना के नहीं भेजा है कि बेटा तो रात को सोना और दिन में काम। वो हमारे अंदर एक थॉट्स आ चुकी है कि रात को सोना चाहिए। हमको जब समय मिला, क्योंकि 2 बजे रात को भी मेरे अगर किसी बिजनेस पार्टनर का मेरे पास कॉल आता है या मैसेज आता है, अगर 2:15 पे मैसेज आया तो 2:15 पर ही मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज उनको रिप्लाई जाए। अगर 2:15 पे उनका कॉल आया तो मैं जैसे अभी बात कर रहा हूं वैसे 2:15 पे रात को मैं बात करता हूं। अगर ये गुण है, ये सिम्टम्स हैं, तब हम डायरेक्ट सेलिंग में जाकर के कामयाब हो सकते हैं। और ये रात और दिन कुछ नहीं, ये निगेटिव थॉट्स है। जी जी सर, मैं तो काफी रात आपके साथ में फील्ड पे रहा हूँ, ऑन द वे रहा हूँ, कभी ट्रेन से, कभी अपनी 4 व्हीलर से, और हम लोगों ने मीटिंग किया। वो स्ट्रगल हम आपको देख रहे हैं, शुरुआती स्ट्रगल तो सर आपने किया है, ये तो 100% मैं देख रहा हूँ, और आप पहले से स्ट्रगल करने वाले थे। आपके खून में नेटवर्कर जैसा खून आ गया, इसीलिए आप डॉक्टर को साइड में करके नेटवर्कर को ज्यादा आप अहमियत देने लगे। तो सर इसके लिए, स्ट्रगल के लिए, ये जो प्लेटफॉर्म पे लोग आए हुए हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर मैं डॉक्टर होकर के स्ट्रगल कर सकता हूं, अगर मैं 30-35 लाख रुपया लगा करके डॉक्टर बनने के बाद, डिग्री लेने के बाद, क्लिनिक खोलने के बाद, 18 साल 19 साल का प्रैक्टिस जो आपका आज है, मैं देखा हूँ सर महीने में आप 4 से 5 ही प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 दिन ही केवल प्रैक्टिस करते हैं, उस दिन फुल टाइम आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। तो जब आप स्ट्रगल कर सकते हैं तो क्या और लोगों को किस तरह से स्ट्रगल करना चाहिए, या स्ट्रगल के बिना ऐसा कोई आसान रास्ता है कि वहां पे सफलता मिल सकती है? सर कहते हैं ना कि दर्द की कोख से जन्म लेती है कामयाबी, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। रियल में जो आपने बात करी स्ट्रगल को लेकर के, ये स्ट्रगल नहीं है सर, ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा पैशन है, क्योंकि हमारे पीछे लोगों की जिंदगियां हैं, हमारे पीछे हमारे रिलेशन वाले लोग हैं। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अगर उनके सपनों को पूरा करने की बात को लेकर आप स्ट्रगल कहते हैं, तो क्या लगता है आप न्याय, हम सारे लोग मिलकर न्याय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ? बिल्कुल नहीं। मैंने वैसी फैमिली को मैं देखा हूं
कि एक बंदा घर के अंदर काम करने वाला है, एक बंदा, क्योंकि इससे एक स्टोरी में बताना चाहूंगा आपको कि एक व्यक्ति था, कंपनी में जॉब करता था और जो उसको 15,000 20,000 मिलते थे उसके परिवार की जीविका चलती थी। एक दिन वो कंपनी से जब कंपनी से छुट्टी हुई कंपनी की, तो वो जब निकला कंपनी के गेट से बाहर, तो मेन रोड था और उसने पता नहीं क्या हुआ, गॉड की प्लानिंग होगी ऐसी, जो भी हो, वो जैसे ही रोड को क्रॉस कर रहा था तब तक उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने में उसके दोनों हाथ कट गए। फिर उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन गया, घर के लोग आए, हॉस्पिटल में लेके गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि ये दोनों हाथ बचेंगे नहीं, दोनों हाथ को काटना पड़ेगा और डॉक्टरों ने दोनों हाथ को उनको बचाने के लिए दोनों हाथ को काट दिया। काटने के बाद वो 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, कंपनी ने उनको पूरा खर्चा दिया, उनकी फैमिली को भी 2-3 लाख रुपया दिया। उसके बाद उनकी फैमिली में उस एक व्यक्ति से उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा, 1 वाइफ और उनके मम्मी पापा, इतने लोगों का जीविका चल रहा था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बेटी पढ़ाई कर रही थी। जब दोनों हाथ कट गए, अब कंपनी उसको रखी नहीं, वो 2-3 लाख रुपया उनको दिया और कंपनी से उनको निकाल दिया। वो घर गए, तब तक उनके साथ घर वालों की सहानुभूति, उनके भाइयों की सहानुभूति, उनके भाभीियों की सहानुभूति, उनके घर वाले और जो बड़े लोग थे उनकी सहानुभूति तब तक ही थी जब तक उनके बच्चे बड़े थोड़े नहीं हुए। जब उनके बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा खर्च होने लगा, बेटी शादी करने योग्य होने लगी, तो धीरे धीरे उसी घर के सदस्यों का जो पहले सहानुभूति दिखा रहे थे, अब लोग कमेंट पास करना शुरू कर दिए कि लुल्ला कहीं का, तुम्हारे दोनों हाथ नहीं है, लुल्ला कहीं का दिन भर बैठा रहता है, खाता रहता है, कुछ तो तुमको करना नहीं है। और ये बात सुनते सुनते उस व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि इस तरह की घुट घुट के जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। और वो व्यक्ति रात को 12 बजे बेड को छोड़ा, सोया था और प्लानिंग कर दिया कि आज मुझे मरना है, और जाके 2 किलोमीटर की दूरी पे एक रेलवे ट्रैक था, जाके उसके ऊपर सो गया। जब उसके ऊपर जाके सोया, अभी ट्रेन आ नहीं रही थी, बट वो जाके सो गया था कि ट्रेन आएगी और मुझे काट के चली जाएगी। तब तक उसकी आत्मा ने उसको धिकारा कि क्या तुम्हारे सिर्फ 2 हाथ नहीं है तो तुम मरने का डिसीजन ले लिया। जो सबसे बड़ा आपके पास जो टूल्स है, जो गॉड ने दिया है, वो ये है। आप खुद अपनी हत्या नहीं कर रहे हो, आप अपने पीछे 2 बेटी, 1 बेटा, 1 बीवी, सबकी सोच की हत्या कर रहे हो तुम। बिल्कुल। तुम्हारा अभी पूरा शरीर बचा है, सिर्फ 2 हाथ नहीं है तो तूने डिसीजन ले लिया मरने का। तब तक उसकी आत्मा ने उसको ऐसा झकझोरा और वो बंदा ट्रेन आने से पहले ही उठ के बैठ गया और वहीं से चल दिया शहर की तरफ। शहर की तरफ गया तो शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक तबेला था। उस तबेले में देखा कि लोग वहां आते थे, उस तबेले से दूध लेकर के बेचने के लिए शहर में जाते थे 2 किलोमीटर दूर। उसने गया उस तबेले के मालिक के पास और जाके उनसे बोला कि बाबूजी मुझे आप अपने काम पे रख सकते हो क्या। तो उन लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, अरे तुम्हारे दोनों हाथ भी, और हंसने लगे सारे लोग वहां जितने लोग खड़े थे दूध बेचने वाले। सब लोगों ने बोला कि तुम्हारे दोनों हाथ में ये लूला है तो तू क्या दूध बेचेगा, तू कैसे लेके जाएगा। उसने वहां पे अपनी परिस्थिति को देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया और वहीं से उसने अपने जीवन में वहीं से बहुत बड़ा चैलेंज लिया। पता नहीं हम लोगों की जिंदगी में कितने चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंज लेने के बाद फिर वहां से जब आगे बढ़ा तो एक छोटा तबेला था, उस तबेले के पास गया जिसके यहाँ कम जाते थे दूध लेने के लिए लोग, या उनके यहाँ दूध बेचने वाले दूध लेने के लिए बहुत कम थे। तो उनके पास गया और उनके मालिक से बोला कि बाबूजी आप अपने यहाँ काम पे रख सकते हो क्या। तो उसने सहानुभूति दिखाते हुए बोला कि बेटा तुम्हारे दोनों हाथ नहीं है, तुम कैसे दूध ले जाओ। बोला कि बाबूजी आपके, मेरे 2 हाथ नहीं है तो आपके तो 2 हाथ सलामत हैं, और आपके जब 2 हाथ सलामत है तो मेरा दोनों कंधा सलामत है। आप बाल्टे में दूध उठाइए और दूध को जो नापने वाला आता है वो उठा करके उस दूध में डाल दीजिए बाल्टे में, और मेरे दोनों कंधे में 2 बाल्टा अपने हाथ से टांग दीजिए। वहीं से उसके एनर्जी को देखते हुए उस व्यक्ति ने उसको काम पर रख लिया, उसके दोनों कंधे
टांग दिया। वो जैसे ही शहर में एंट्री मारा और लोगों की सहानुभूति उसके साथ जुड़ गई, जिसके 2 हाथ नहीं है, वो इतना मेहनत करके जब आ रहा है, लोग वहां दूध लेना शुरू कर दिया। वो बाल्टा को ऐसे रख देता था नीचे और लोग खुद ही दूध नापने वाला उसमें था, खुद से नाप लेते थे और उसका दूध का बाल्टा खाली होने लगा। 2 बाल्टा खाली हो गया, फिर दौड़ के आया मालिक के पास, फिर 2 बाल्टा लेके गया। अब मालिक की मजबूरी हो गई कि उसके धंधे उसके बढ़ने लगे दूध का, और वो गाय भैंस को और बढ़ाना शुरू कर दिया जहां उसके धंधे नहीं चला करते थे। और एक दिन वो व्यक्ति उस शहर का दूध का सबसे बड़ा व्यापारी बना, सबसे बड़ा व्यापारी बना। तो एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रगल नहीं है ये, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है हमारा, ये हमारी सोच में ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे लोगों की जिंदगियां हैं। अगर उनकी जिंदगी से हमें मोहब्बत है, उनकी जिंदगी से अगर प्यार है, हाँ। तो हमें उनके लिए काम करना चाहिए। जी 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 सर, बहुत बढ़िया सर, आपने इसको आपने एग्जांपल दिया। हकीकत में ये ड्रीम ड्रीम बनाने का बिजनेस है, तो ड्रीम स्ट्रगल नहीं, जो ड्रीम देख लेता है तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रगल करना शुरू करता है। बिजनेस तो ऑटोमेटिक जब वो स्ट्रगल के समय अगर करेगा तो सफलता तो मिलेगी ही। और जरूरतमंद लोगों को ऐसा व्यवसाय समझ में आता है, नहीं तो क्या होते हैं, अभी कितने लोगों को नींद आ रही होगी हकीकत में, लेकिन नींद तो रोज आ रही है, आप तो जाग लो कम से कम। और मैं बोलता हूँ जुड़ने के लिए मत जुड़ा करो इस प्लेटफॉर्म पे भाई, जुड़ने के लिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को आने के लिए ऐसे लोगों को जगह छोड़ के रखो जो रात में सीख करके कुछ अपने फ्यूचर में करना चाहता हो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाइए, ड्रीमर को नींद कभी नहीं आता। तो सर आपने बहुत ही बेहतरीन इस जो है सवाल का जवाब दिया और आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो मैं सर एक सवाल अपने जितने भी एसोसिएट हैं उनके लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आईएमसी, क्या आपको लगता है सर कि इसमें स्किल की जरूरत पड़ती है, स्किल होना चाहिए, कि ऐसे ऑटोमेटिक घर बैठे और हम इसमें बहुत बड़े सफल हो जाएंगे और हम एक बड़े लेवल पर जा सकते हैं? इसमें स्किल बढ़ाने की या स्किल पाने की जरूरत होती है कि नहीं? स्किल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर? डेफिनेटली सर, अगर स्किल की बात करी जाए तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पैसा अर्न करने के जाते हैं और स्किल नहीं लगता? जी। अगर आप 10 से 15,000 20,000 का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो 10 15 20,000 का तो स्किल लगता ही लगता है। और आपको लगता है कि अपने जीवन में मुझे अपनी फैमिली को पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, कि हम एक दिन दुनिया में नहीं रहेंगे फिर भी हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे बीवी बच्चों को कटोरा नहीं उठाना पड़ेगा या दूसरे पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर आप बड़े ड्रीम के साथ काम कर रहे हैं तो बड़े स्किल की जरूरत है। बड़े ड्रीम को लेकर आप काम कर रहे हैं तो बड़े स्किल्स की जरूरत है, एक बड़े विजन्स की जरूरत है। तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं बार बार सबसे यही बोलता हूं कि अपनी लाइफ में अगर आप बड़े स्किल, अगर बड़ा इनकम लेना चाहते हो तो 6 जो टाइप ऑफ 6C है, सी फॉर कैट, 6C, उसको जरूर फॉलो करो। तो उसमें पहला आता है कॉन्फिडेंस। जी सर। आप जिस भी काम को कर रहे हो इतना कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करो, इतना कॉन्फिडेंस के साथ काम करो जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी आता है, जिसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की भी बात होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं रह गया है, ये कंप्लीट, जैसे एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक आर्किटेक्ट, एक सीए एजुकेशन ले रहे हैं जिसको प्रोफेशनल एजुकेशन बोला जाता है, तो ये कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। आपको चेंज करना पड़ेगा और वो कॉन्फिडेंस अपनी आंखों में, टू बी आई कॉन्टेक्टिंग, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी आंखों में आपका कॉन्फिडेंस झलकता हो और वो सामने वाला बंदा आपके प्रोडक्ट्स को, आपके मार्केटिंग प्लान को नहीं, वैसे तो मैं मार्केटिंग प्लान की अगर बात करूं तो इंडिया की रात में केशव रावत जी ने भी बताया कि इंडिया की सबसे टॉप मार्केटिंग प्लान है। अगर इसमें हम कामयाब नहीं हुए तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। और प्रोडक्ट्स की उन्होंने जो रात में बात करी, सुपर प्रोडक्ट तो माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल कहा जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो घर घर की जरूरत है, जो घर घर की जरूरत है। तो इतने अच्छे प्रोफाइल के साथ हम अगर काम कर रहे हैं, जो इंडिया में एक पिक की तरफ कंपनी जा रही है,
आने वाले समय में जो टॉप 10 में आ चुकी है कंपनी, आने वाले समय में हम दूसरे और तीसरे लेवल पे बहुत जल्द ये कंपनी आने वाली है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ मार्केटिंग प्लान है वो किसी के पास नहीं है। और इतने अच्छे प्लान, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे प्रोफाइल्स के साथ अगर हम काम कर रहे हैं और इतने अच्छे हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके सानिध्य में हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन है वो। क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि जब मैं पहली बार गया था हरिद्वार, तो मैंने अशोक भाटिया सर को अपनी ऑफिस में झाड़ू लगाते हुए खुद देखा था। उनका एक हाथ फ्रैक्चर था और वो हाथ ऐसा उनका लटका हुआ था सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट लगाए हुए थे और एक हाथ से झाड़ू लगा रहे थे। मुझे नहीं लगा कि वो कंपनी के फाउंडर है, बट जब मैंने पूछा जसवंत सर से कि सर ये कौन है, इतने हाथ उनका फ्रैक्चर है, इतने एज में है और झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी न्यू ज्वाइनिंग थी इसके अंदर। तो उन्होंने बोला था कि सर यही कंपनी के एमडी फाउंडर है। बिल्कुल सर। तो मुझे वहां से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी कि ऐसे फाउंडर बहुत कम इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, वैसे तो इंडिया में कोई मिलेगा ही नहीं। इतना ऑनेस्ट पर्सन जो अपने 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 काम को स्वयं कर रहे हैं। तो अगर वहां पे एक प्रेरणा मिली कि हमें भी अपने जीवन में अपने अपने काम को स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो पहला कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो कि किसी के सामने अगर आप प्रेजेंट करें तो प्रोडक्ट्स को नहीं देखे, मार्केटिंग प्लान को नहीं देखे, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके और वो अंदर से वाह वाह बोले और वो बोले कि ये बंदा भले कंपनी कैसी भी हो, प्रोडक्ट्स कैसा भी हो, लेकिन ये बंदा इतना बेहतरीन प्रेजेंट कर रहा है प्लान को, प्रोडक्ट्स को कॉन्फिडेंस के साथ। तो इस कॉन्फिडेंट वाले इंसान के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं सर कि प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, इंसान की प्रोडक्टिविटी सेल होती है। किसी भी दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार आगे काउंटर पे रहता है, प्रोडक्ट पीछे रहता है। फेस करता है कंज्यूमर को दुकानदार, शॉपकीपर, जो उसको उस प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। तो हमारे अंदर वो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि हम अगर किसी के सामने प्रेजेंट करें तो इतना कॉन्फिडेंस से करें कि वो बंदा हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को देख करके वो जुड़ जाए। दूसरा चीज कैपेबल, सक्षम। इतना हम कैपेबल हो, इतना सक्षम हो कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में अगर किसी प्रकार टीम को लेकर प्रॉब्लम आती है या प्लान देने में प्रॉब्लम आती है या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम इतना ज्यादा अपने को कैपेबल बनाए, इतना ज्यादा कैपेबल बनाए, सक्षम। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उस प्रॉब्लम, लीडर वही होता है जिसके पास सक्षम होता है। सक्षम लीडर वही कहलाता है जो किसी भी विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपनी टीम को संभाल के बाहर निकाल ले और खुद को बाहर निकल जाए, उसको कहते हैं लीडर। लीडर के अंदर तीसरा गुण होता है सर, वो होता है कमिटमेंट। तीसरे सी में कमिटमेंट। कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कमिटमेंट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। कमिटमेंट इतना मजबूत होना चाहिए कि वो जिस काम की शुरुआत किया उसका अंत करके छोड़े, बीच में नहीं भागे। अगर वो बीच में क्विट कर रहा है सिस्टम को तो वो कमिटेड लीडर नहीं है। मेरी आवाज जा रही है सर? यस बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। तो कमिटमेंट के साथ हम काम करें, जो वादा करें अपने आप से वादा करें, क्योंकि हमें जिस कार्य में सक्सेस लेना है पहले तो हम ईमानदार बने। एक कमिटमेंट लेके मैं ईमानदारी से ये काम करूंगा, मैं ईमानदारी से ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करूंगा, मैं ईमानदारी से कंपनी के प्रोफाइल को लोगों के सामने बताऊंगा, मैं ईमानदारी से अपने जो मार्केटिंग प्लान है, शो द प्लान, उसको ईमानदारी से लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। और ईमानदारी अपने आप से दिखाए, लोगों से दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से ईमानदारी दिखाते हैं तो आप 100% लीडर हो और आप डायरेक्ट सेलिंग में 100% कामयाब होंगे। उसके बाद आता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मीन्स जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है,
जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास हम अपने को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं या बिजनेस को इंटरेक्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो जो मेरे अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है उसके ब्रेन के अंदर वो तस्वीर चिपका दे, उसके माइंड में फिक्स कर दे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्लान को, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस आपके अंदर है वही उसके अंदर डालने वाला व्यक्ति ही कम्युनिकेटर होता है और वही लीडर होता है। उसके बाद आता है हमारा कोचेबल। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहें। 5वां सी होता है कोचेबल, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड्स में, हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहें। और कहा जाता है कि जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है, वही इंसान सक्सेस होता है, खासतौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, जो अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में डाल देता है, एक प्रोसेसिंग में डाल देता है। वो जैसे कि कोई भी कच्चा माल अगर कंपनी में आता है तो कंपनी में आने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वो रॉ मटेरियल्स होता है। वो जो रॉ मटेरियल्स होता है देखने में बहुत बुरा लगता है, बहुत भद्दा लगता है, लोग उसको वेस्टेज मटेरियल समझते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेसिंग में डाला जाता है और प्रोसेसिंग के बाद जब वो निकलता है तो एक बेहतरीन सा गुड्स बन के निकलता है। उसी तरीके का होता है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हम होना चाहते हैं तो अपने को प्रोसेसिंग, सीखने की प्रोसेसिंग में डालें और डालने के बाद एक गुड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बन के बाहर निकले, चेयरमैन के रूप में, एम्बेसडर स्टार के रूप में, क्राउन एम्बेसडर स्टार के रूप में या क्राउन प्रेसिडेंट के रूप में एक गुड प्रोसेसिंग बन के निकले। तो ये होता है कम्युनिकेटर। हमेशा अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में डाले। और कहा जाता है कि जो वो वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता है जो अपने महीने का जो उसका इनकम है उसमें 10% वो अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करता हो एक्स्ट्रा, क्योंकि सक्सेस लेने के लिए हमारा स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। एक स्वस्थ इंसान ही अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी को लेता है। और इसके पीछे तो हमारी कंपनी का थॉट ही है, हमारी कंपनी का तो ड्रीम है, बिग विजन है इसको लेकर के। ऐसे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने हमारे बीच में लॉन्च कर दिया है कि हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने जीवन में अगर कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो 10% अपनी इनकम का अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करें और 10% अपने को अपडेट करने में, अपने को सीखने में, अपने को प्रोसेसिंग में डालने में, एजुकेशन में नॉलेज लेने में 10% आप इन्वेस्ट करें अपने को अपडेट करने में। अगर आप 10% हेल्थ पर और 10% अपने को यहाँ ब्रेन को अपडेट करने में खर्च करते हैं तो 100% आप एक सक्सेस पर्सनालिटी बनेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छे बिग इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं। जीवन में अगर हमने काम, इसीलिए आप देखे होंगे कि इंडिया के अंदर 95% जो इंडस्ट्रीज ओनर है वो थम्स अप है और उनके अंदर पढ़े लिखे लोग नौकर बन के काम कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन यही है, थॉट यही है कि वो अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में डालकर रखते हैं। तो कोचेबल, आप लर्निंग एटीट्यूड में अपने आप को डालें। उसके बाद आता है अपना क्रिएटिव, लास्ट 6वां सी क्रिएटिव। आप हमेशा क्रिएटिव रहें, कुछ नई नई चीजें अपने सिस्टम को डेवलप करने में, अपने टीम मैनेजमेंट्स को लेकर के अपनी टीम को मैनेज करने में आप कुछ ना कुछ क्रिएशन करते रहें, कुछ नई चीज निकालते रहें, एक क्वेस्ट, एक खोज करते रहें आप। तभी जा करके कहा जाता है कि एक परिवार में 4 भाई होते हैं और शादी होने के बाद वो चारों भाई के आपस में मनमुटाव हो जाता है और परिवार बिखर जाता है। जो एक ही मां से जन्म लिए हैं, एक साथ खाए, एक साथ सोए हैं, एक साथ आंगन में खेले कूदे हैं, उस एक ही ब्लड है और उसमें बदलाव आ जाता है लोगों में और परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप लोगों का व्यापार है जो लोगों के द्वारा किया जाता है
डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड के लोग, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड के लोग आपके साथ आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल नहीं होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग बड़ा परिवार चलाना है यहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लड के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोच के लोग हैं, उनको एक साथ एक माले में पिरो करके और उनको लेके हमें चलना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है और उसके लिए क्रिएटिव रहे हमेशा, क्योंकि मैनेजमेंट के लास्ट अक्षर टी को जब हम निकाल देते हैं, मैनेजमेंट के लास्ट अक्षर टी को जब हम निकालते हैं बाहर, तो मैनेजमेंट बनता है। हमें खुद प्रबंधित करने का इंसान बनना पड़ेगा। फिर जाकर के एन को जब हम हटाते हैं तो मैनेज मी बनता है। हमें मैनेज करने का, खुद को मैनेज करने का इंसान बनना पड़ेगा। मैनेज मी, मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट। ये बहुत ही बड़ा स्किल लगता है यहाँ पे सर। और अगर लीडर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसको जहां से भी मैनेजमेंट स्किल की बात, कम्युनिकेशन को लेकर के अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए, अपनी टीम को एक प्लेटफॉर्म पे सजा करके टीम को आगे बढ़ाते हुए जो लीडर अपने आप को लीड करता हो, टीम को लीड करवाता हो, वही लीडर होता है। और होना चाहिए ट्रिपल सी अगर हम लागू करते हैं तो 100% हमें डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। हम विनर बन के निकलेंगे अगर सारे लोग ये ट्रिपल सी को अपने ऊपर लागू करते हैं। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कमिटमेंट, उसके बाद से कम्युनिकेटर, कोचेबल और क्रिएटिव। जी जी सर, बहुत ही बेहतरीन सर। आपने इस 6C के माध्यम से लोगों को गाइड किए, एक एनर्जी दिए सर। और ये 100% होना भी चाहिए, क्योंकि सफलता 100% नॉलेज और 100% स्किल और 100% मेहनत और 100% ड्रीम जो होता है उसको पूरा करने के लिए जरूरी होता है। तो सर, आप तो डॉक्टर हैं ऑलरेडी, आप इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले भी आप प्रोफेशनल डॉक्टर थे। तो सर, मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछना चाहूंगा सर, और आप लोगों के शायद यही सवाल होंगे, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं। तो मेरे एक ही सवाल से काफी लोगों का हो जाएगा। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, कि आप ऑलरेडी इतने अपने को मेंटेन करते हैं, चाहे वो फिजिकली मेंटेन हो, चाहे आप अपने को प्रोफेशनल डॉक्टर की वजह से आप फील्ड में निकलते हैं, तो ये नहीं लगता कि आप लाख 2 लाख इनकम की बातें जो कर रहे हैं हकीकत में नहीं कमाते। वो तो मैं देखा हूँ, आपका स्टेटमेंट तो मैं देखता हूँ कि आपका क्या पोजीशन है, एम्बेसडर बनने जा रहे हैं सर, और आप मेंटेन कर रहे हैं चेयरमैन, वो तो अलग चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सवाल है, जो जिसके लिए आपने पढ़ाई किया था, 30-35 लाख रुपए आपकी पूरी फैमिली से जो आपने उसमें लगाया था, तो सर मैं आज के समय में जो कोरोना है, आज के समय में जो कोरोना है, डायरेक्ट सेलिंग का लोग बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। जब से ये कोरोना आया, तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग उसका बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोगों का रुझान आ रहा है, बहुत ज्यादा रुझान आ रहा है। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग में इस खास करके जो सारी कंपनियां काम कर रही हैं, उसको लेते हुए ये हमारी आईएमसी जो कंपनी है, और इस कोरोना के काल में, कोरोना काल को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, ये प्रोडक्ट को लेकर के, या कोरोना से जीतने के लिए, या कोरोना में अपने को बचाने के लिए, या अपने को सेफ रखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में जो ये आईएमसी कंपनी है, इसमें सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, अगर कोविड-19 की बात की जाए तो मैं आज तक सर बता दूं, सिर्फ प्रशासन से बचने के लिए मैं मास्क यूज करता हूं। मैंने आज तक मास्क यूज नहीं किया, सिर्फ उनसे बचने के लिए मैं यूज करता हूं। क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, जो डिजीज रेजिडेंस पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर हमारी स्ट्रांग है, कहते हैं कि घर मजबूत होता है तो दुश्मन अटैक नहीं करता है, और घर कमजोर होता है तो हजारों दुश्मन अटैक करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, वो हमारी बॉडी एक प्रणाली, एक सिस्टम है, एक गॉड गिफ्टेड, ये हमारा जो बॉडी है वो गॉड गिफ्टेड है। और हमारी बॉडी में जिस चीज की जरूरत है, सिर्फ कोविड-19 पॉजिटिव्स की बात नहीं किया जाए, जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्टिव डिजीज, इन्फेक्शनल, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरल हो,
ये जितनी बीमारियां हैं ये तभी हमें होता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, मजबूत है, कुछ ऐसी चीजें हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जिन जिन चीजों की डिफिशियंसी हो रही है उसको, जैसे कि लोग कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी और विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो विटामिन डी कोई लेता नहीं। क्योंकि पहले आप देखे होंगे कि जब छोटे बच्चे होते थे तो हमारी घर की जो दादी माँ होती थी या जो माताएं होती थी वो बच्चों को मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, प्योर राई का तेल उसकी बॉडी पे मालिश करके और सूर्य निकलता था धूप में उनको लिटा दिया जाता था बच्चों को। आपने देखा होगा, जहां तक मैंने देखा है। तो सूर्य की किरणों से निकलने वाला एक ऐसा उसमें से रेज निकलता है जिससे कि उनकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। बट आज ये जो ट्रेडिशन है खत्म हो चुका है। लोग धूप में लिटाने की जगह पे धूप में बच्चों को रखना नहीं चाहते हैं। राई की मस्टर्ड ऑयल की जगह पे, राई की तेल लगाने की जगह पे लोग जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सर आवाज मिल रही है मेरी? सर आवाज मिल रही है मेरी? सर मेरी आवाज मिल रही है? सर मेरी आवाज मिल रही है क्या? ओके ओके, यस सर। ओके, थैंक यू किरण जी। तो जो वो मस्टर्ड ऑयल लगा के हम लिटाते थे तो ये ट्रेडिशन अब धीरे धीरे खत्म हो गया। यहाँ पे हम अब नए दौर में नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमारे बच्चों की हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो रही है। अब विटामिन डी की कमी हो रही है तो विटामिन डी का वर्क होता है कि जो भी कैल्शियम युक्त चीजें हम अपनी बॉडी को जब देते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऑरेंज हो गया, तो जिसमें कि विटामिन सी हमें मिलता है। तो वो विटामिन सी लेने के बाद जब हमारी बॉडी में हड्डियों में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो कैल्शियम को हमारी बोन से एब्जॉर्ब नहीं करती, जिससे कि हड्डियां हमारी कमजोर हो रही है। अक्सर देखने को मिलता है कि पहले के जमाने में लोग गिर जाते थे, फ्रैक्चर नहीं होता था, आज थोड़ा सा गिर गए, थोड़ा सा झटका लगा तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो ओल्ड ट्रेडिशंस था हमारे हेल्थ के लिए बेटर था और आईएमसी इसी चीज को हमारे बीच में लेके आई है। सर स्क्रीन ओपन करो सर, राय साहब। ओके, स्क्रीन को ओपन रखे सर। तो जो जो पुराना जो हमारे पास पद्धति था वो पद्धति हमारे लिए बेटर था और इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आईएमसी को कि जो 5000 साल पुराना जो आयुर्वेद है उसको फॉलो कर रही है कंपनी। तो मैंने इसी होप के साथ मैंने ज्वाइन किया और 100% आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो खरा उतर रहा है। और आज जो इम्यूनिटी पावर हमारी जो कमजोर हो रही थी, अगर हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आयुर्वेद है और आयुर्वेद का 2 तरह से उसका ट्रैक होता है काम करने का। एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है रिकवरी। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रिवेंटिव रहेंगे और किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में किसी चीज की डिफिशियंसी की वजह से, कमी की वजह से, न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से, एंजाइम्स की कमी की वजह से या एमिनो एसिड की कमी की वजह से अगर किसी प्रकार का हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने वाला है उसकी डिफिशियंसी से, तो आयुर्वेद से जो जड़ी बूटी के द्वारा बनी हुई चीजें हैं या जो प्लांट फाइटोफैक्टर्स है, जो पौध पोषक तत्व है, अगर हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो हमारी बॉडी को, क्योंकि इंसान में और पौधों में, पेड़ पौधों में कोई डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि वो भी, उनके अंदर भी जान होता है और हमारे अंदर भी जान होता है। उनके अंदर भी ग्रोथ करने की क्षमता होती है, हमारे अंदर भी ग्रोथ करने की क्षमता होती है। उनको भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है, हमें भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है। तो जो फाइटो फैक्टर्स है उसके द्वारा जो लिया गया न्यूट्रिशंस है, अगर हम बॉडी को दे रहे हैं तो पहली चीज कि हमारी बॉडी नेचुरल है और हम अपनी बॉडी को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं जिसको हमारी बॉडी
99.99% एब्जॉर्ब करती है। और वहां पर अगर मॉडर्न साइंस की बात की जाए, एलोपैथ की बात की जाए, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरल मॉलिक्यूल्स नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी के सेल को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमें हेडक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि पेन किलर ले लो, तो वो कॉमन सी बात है। इंडिया में 99% लोग डॉक्टर है। अगर उनसे कोई भी बोले कि मेरे, आप किसी से बोलो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, बोले आप कॉम्बिफ्लाम ले लो, कॉमन सी बात है, लोग जाकर के कॉम्बिफ्लाम को ले लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, उनको पता नहीं है। और उसके जो साइड इफेक्ट्स है उनको पता नहीं है। एक पैरासीटामॉल, एक काल्पोल, लोग कहते हैं कि एक काल्पोल ले लो फीवर है तो, एक पैरासीटामॉल ले लो, एक क्रोसिन ले लो, तो एक अगर वो क्रोसिन ले रहा है 500 mg का या 650 mg का, तो उसको ये लगता है कि चलो ये लिया, 6 घंटे 8 घंटे में दवा का असर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं डियर कि उसका असर, एक पैरासीटामॉल का असर हमारी बॉडी के ब्लड में रेस्टेंट करता है 6 मंथ के लिए। जो लोगों को लगता है ना कि सुबह में पैरासीटामॉल लिया, शाम को एक डोज लो, मतलब सुबह शाम डोज, डॉक्टर जब उसको लाइन अप करता है मेडिसिन को, तो बताता है कि आप सुबह शाम 3 टाइम लो, टीडीएस लो, थ्राइसिन लो, या बीडी लो, सुबह शाम लो, या ओडी लो, तो आपको पता नहीं है। तो ये मैं डॉक्टर होने के नाते बताना चाहता हूं कि एक पैरासीटामॉल का जो मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर 6 मंथ तक रेस्टेंट करता है। और जब तक वो हमारी बॉडी में अननेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जितने समय तक हमारी बॉडी में रेस्टेंट करेगा, उतने समय तक हमारे ब्लड के अंदर दोष पैदा करता रहेगा और एसिडिटी को डेवलप करने का काम करेगा। हमारा ब्लड इसीलिए आज क्षारीयता से अम्लीयता की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और हमारी बॉडी में पित्त बढ़ रहा है, एसिडिक फॉर्मुलेशंस हो रहे हैं। तो वहां पे अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देते हैं तो आपकी बॉडी 99.99% एब्जॉर्ब करती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत से लोग आज जो मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, बीकासुल या कोबाडेक्स बहुत से लोगों ने खाया होगा, लेकिन बीकासुल खाने के बाद, बीकासुल लेने के बाद यूरिन का कलर डीप येलोइश कलर का होता है, एकदम गाढ़ा पीला रंग का डिस्चार्ज होता है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं ये इतना ज्यादा गाढ़ा यूरिन क्यों हो रहा है बीकासुल लेने के बाद या बी कॉम्प्लेक्स लेने के बाद, कभी किसी ने नहीं सोचा। आपकी बॉडी, क्योंकि उसके अंदर जो भी लिए गए हैं मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट लिए गए हैं वो सभी के सभी सिंथेटिक है और आपकी बॉडी नेचुरल है। अगर नेचुरल बॉडी को सिंथेटिक सॉल्ट दिया जा रहा है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको 99.99% रिफ्यूज करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। जो सिम्टम्स, जो लक्षण आपको दिखते हैं यूरिन डिस्चार्ज होने में डीप येलोइश कलर का, लेकिन वहीं पे आप कोई नेचुरल, जैसे कि हमारी टर्मरिक है, हल्दी जो प्राकृतिक सोर्स है, अगर हम उस जगह पे हल्दी को 2 चम्मच पानी में घोल के पी ले, जो इस प्रकृति का सबसे गाढ़ा पीला रंग है, कपड़े पे लग जाने के बाद दाग नहीं छूटता है उसका, और उस हल्दी को 2 चम्मच पीने के बाद पानी में डाइल्यूट करें और पीने के बाद आपका यूरिन येलो नहीं होगा, आपका यूरिन येलो नहीं होगा। और एक इंसान 10 से 15 ग्राम एवरीडे हल्दी खाता है बट यूरिन पीला नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, हमारी बॉडी नेचुरल है, उसको 99.99% हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, अब्सॉर्ब करती है। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम उस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स 100% हमारी नेचुरल बॉडी को चाहिए, नेचुरल सोर्सेज हैं, जिसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व्स करने के लिए या किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल कंपनी ने नहीं किया। अब बात आती है यहाँ पे, कोरोना से सेफ रहना है तो आप सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट्स को चेंज कर दे और हेल्थ से रिलेटेड 3-4 प्रोडक्ट्स अपने घर में इस्तेमाल करते रहे, 100% आप बिना मास्क कभी घूमेंगे तो आपको कभी कोरोना नहीं होगा। एग्जाम्पल्स में हूं, हमारे नियर एकदम फ्रेंड है, राय साहब जानते हैं मिस्टर निर्मल यादव जी को। जी सर। 40% हो चुका था उनको, और 48 आवर्स मीन्स 2 डेज मैं उनके साथ रहा, उनके बेड पे सोया और उनको अपने प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट दिया। ऑक्सीजन लेवल को मैंने कभी कम होने नहीं दिया।
जबकि जब वो गए थे जिस क्लिनिक में दिखाने के लिए बेंगलोर से आने के बाद टेस्ट हुआ उनका, उनको थोड़ा चेस्ट कंजेशन था और फीवर था, उनको वीकनेस फील हो रहा था, बिल्कुल वो मतलब ब्रीथिंग हो रही थी उनको चलने में। तो वो गए थे, मैं उस समय यहाँ मौजूद नहीं था, मैं गुजरात में था, तो एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बताया कि हमारे बहुत ही क्लोज है डॉक्टर पांडे जी, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया कि निर्मल जी को 40% इन्फेक्शन हो चुका है और इनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। वो भी अपने स्तर से हॉस्पिटल बहुत सर्च किए, नहीं मिला, तो मुझे कॉल किए कि आप इनके लिए, आपके नजर में कोई हॉस्पिटल है तो देखो। और जो 40,000 का इंजेक्शन लगता है इसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उसकी भी व्यवस्था उन्होंने बोला कि सर अगर देखो कहीं से व्यवस्था होती हो तो, और इनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है। मैंने उनको धीरे से कॉल किया निर्मल जी को, आप हो कहाँ? बोले कि डॉक्टर साहब के पास ही। बोले बाहर निकलो। वो बाहर निकले। हमने, आप क्या फील कर रहे हो? बोलते सर कमजोरी तो फील हो रही है मुझे। आप अच्छे, आपको जनरल कंडीशन आपका ठीक ठाक लग रहा है पहले से? तो बोले कि नहीं उतना तो नहीं, ठीक हूं मैं लगभग लगभग। हमने काम करो वहां से हट जाओ। और उनके साथ सुबह 7 बजे मैं अपनी कार में, मैं खुद पीपीटी पूरा किट पहन के उनके साथ में गाड़ी में बैठा और उमरगांव लेके उनके फ्लैट पे गया। वहां पे उनका एक फ्लैट है। 48 घंटे मैंने उनको कंटिन्यू हिमालयन बेरी को कंटिन्यू रखा मैं। सुबह में 50 ml, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो इनका, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़े। फिर उनको 30 ml मिड टाइम में, लंच के टाइम में, फिर इवनिंग टाइम में उनको 20 ml, फिर रात को सोते समय उनको 30 ml। इस तरह से मैं कंटिन्यू उनको डोज दिया। गौमूत्र हिमालयन बेरी जूस, श्री हल्दी 15-15 बूंद, श्री तुलसी 15-15 बूंद। ब्रेथिंग जो हो रही थी हल्की फुल्की, उसके लिए मैंने उनको एलो डाइजेस्ट दिया था, क्योंकि एलो डाइजेस्ट के अंदर हिमगिरी ऑयल है जो हमारे चेस्ट कंजेशन को रोकता है, कंट्रोल करता है उसके इन्फेक्शंस को। तो मैंने वो 15-15, 20-20 बूंद, देखा ही नहीं, ऐसे ग्लास में, बड़ी सी ½ लीटर का ग्लास था, उसके अंदर ऐसा निचोड़ निचोड़ के मैंने उनको लगातार देना शुरू किया। कोई बाहर की दवा की जरूरत नहीं पड़ी। और वो 48 घंटे के बाद उनका जो ऑक्सीजन लेवल था, मैंने बार बार ऑक्सीमीटर लगा लगा के उनके O2 को, ऑक्सीजन को मैं चेक कर रहा था, नीचे उनका ऑक्सीजन आया नहीं। जबकि क्लिनिक में गए थे तो 93 हो चुका था। तो इतने बेहतरीन मार्वलेस प्रोडक्ट्स हैं हमारे कि अगर इस प्रोडक्ट के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे फिर कौन सा प्रोडक्ट? और मार्केट का डिमांड है और डिमांड पे ही मार्केट चलता है। कोई भी मार्केट डिमांड पे ही चलता है। तो आज डिमांड है। सेकंड बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी का। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। 1400-1500 मॉल, सुपर मॉल बंद हो गए भारत के अंदर, लोग बेरोजगार हो गए। कितनी इंडस्ट्रीज में ताले बंद हुए, 50% वर्कर को बाहर निकाला गया। रोड के किनारे धंधे करने वाले जो लोग थे, वो लोग, उसमें भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग थे पढ़े लिखे, उनको वो उनका धंधा बंद हुआ। तो यही अवसर है डायरेक्ट सेलिंग को डेवलप करने का, यही समय है। टी प्लस टी, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। वक्त आ चुका है ये डायरेक्ट सेलिंग का, और यही समय है हमें लोगों के बीच में जाके अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल को लेकर के, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के। क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ चुकी है लोगों को। हेल्दी भी रहना जरूरी हो चुका है लोगों के लिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुका है। कोई इग्नोर नहीं करेगा। अगर हमारा प्रोफाइल, अगर बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट की प्रोफाइल को हमने रखा तो हमारे प्रोडक्ट्स को कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। 2600 तुलसी हमारे 6 महीने में हमारे रूम से गया है। सेल करने नहीं गया। लोग आके डिमांड करते थे मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं जिस काम को करता हूं उस काम में शोर मचा देता हूं। बिल्कुल। हम जिस भी काम को करें ना, शोर मचाते हैं लोगों के बीच में। अपने प्रोडक्ट्स को लेके शोर मचा दो, अपने मार्केटिंग प्लान को लेके शोर मचा दो। इतना शोर मचा दो, इतना शोर मचा दो कि आप खुद एक ब्रांड बन जाओ उस प्रोडक्ट्स के, उस कंपनी के, जिसका परिणाम 2600 तुलसी हमारे रूम से गया। अब मैं किसी को सेल नहीं किया। आज तक मुझे आदत है, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट भी सेल नहीं करता हूं। मैं अपनी सिक्योरिटी को लेके बात करता हूं, एक इंसान की सिक्योरिटी को लेके बात करता हूं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी।
तो एक सही टाइम है, सही ट्रेंड है, क्योंकि कभी भी लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रही है। 1960 आयरन रेवोल्यूशन, 10 साल के बाद 1970 प्लास्टिक रेवोल्यूशन, फिर 10 साल के बाद ट्रेंड बदला, लक्ष्मी जी ने करवट लिया, 1980 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आ गया, रेवोल्यूशन आ गया, फिर 2000 1990 आ गया पूल मार्केट, गंजे को कंघी बेच दो। एक बहुत बड़ा मार्केट बना, बहुत बड़ा एक ट्रेंड बना है मार्केट में, क्योंकि 1984 में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो लाइसेंस राज ओपन किया, और लाइसेंस राज ओपन करने में उसके पहले गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में सारी चीजें सारी इंडस्ट्री चलती थी। अब ये प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया उन्होंने लाइसेंस राज ओपन करके, और वहां पे 1984 के बाद एक शैम्पू बनाने की जगह पे हजारों कंपनी शैम्पू बनाने लगी, एक पेस्ट बनाने की जगह पे हजारों कंपनियां पेस्ट बनाने लगी, एक हेयर ऑयल बनाने की जगह पे हजारों कंपनियां हेयर ऑयल बनाने लगी, और लोग वाकिफ नहीं थे ये शैम्पू क्या होता है, ये पेस्ट क्या होता है। मैं 1980-84 की बात कर रहा हूं। एक मार्केट के अंदर एक इतना बड़ा ट्रेंड आया पूल मार्केट का कि मार्केट में प्रोडक्ट का हाच पोच मचना शुरू हो गया। लोग एजुकेट नहीं थे प्रोडक्ट्स को लेकर के, और बस शैम्पू है यूज किया, पेस्ट है यूज किया, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जाना। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम समझदार हैं, बट वो इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखते हैं। आज भी वो पूल मार्केट के ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक स्लोगन चला था कि गंजे को कंघी बेच दो। एक सेल्स का बहुत बड़ा ट्रेंड चला वो, और सेल्स में ट्रेंड चला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में सेल किया जाए। तो रिप्रेजेंटेटिव रख करके एक मार्केटिंग डिवीजन बनाकर लोगों ने डोर टू डोर जाकर के, शॉप टू शॉप जाकर के लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और लोग यूज किए। लेकिन अब तो ट्रेंड आ गया है कि जागो ग्राहक जागो। प्रोडक्ट लोगों ने यूज करने के बाद 1990 तक जाते जाते लोग प्रोडक्ट यूज करके एजुकेट हो गए, किसी के बाल जाने लगे जैसे मेरे गए। मैं थैंक्स बोलूंगा एमसी के प्रोडक्ट्स को, थैंक्स बोलूंगा राय साहब को कि अगर ये प्रोडक्ट से आकर के मुझे एजुकेट नहीं कराए होते तो आज मेरे बाल बच्चे नहीं होते, जो दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखते। क्योंकि सर उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, राय साहब बहुत बड़े एग्जाम्पल है, उनके भी बाल बिल्कुल यहां से नहीं थे। कभी मौका मिलेगा तो मैं पुराना फोटो शेयर करूंगा ग्रुप में, देखिएगा आप लोग। तो थैंक्स बोलूंगा सर आपको कि आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के मुझे एजुकेट कराया। और यही मैं लोगों से बोलना चाहता हूं कि 1990 के पहले की जिंदगी मत जियो डियर। 2000 से जो एक नया रेगुलेशन चल रहा है, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का दौर चल रहा है, बौद्धिक वितरण का व्यापार। आज का जो दौर चल रहा है सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी का दौर चल रहा है। यहां पे आप फैक्ट्री डाल करके कैपिटल इन्वेस्ट करके आप करोड़पति नहीं बन सकते हो, यहां पे आप करोड़पति बन सकते हो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग जैसी, जैसे आईएमसी जैसी कंपनी को ज्वाइन आप किए हो, बस उसके अंदर टिके रहो, लगातार सीखते रहो, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को ग्रोथ करते रहो। 100% आप इस मार्केट के करोड़पति इंसान बनेंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब 10-20% पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मैं पहले ही बोल दिया था कि भाई अपने को अपडेट करने, अपने हेल्थ को बेटर करने में 10% 20% पैसे तो खर्च होंगे। तो इसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जानता हूं मैं कि डायरेक्ट सेलिंग की भी शुरुआत हुई थी 1930 में, जब विश्व के सामने अमेरिका कटोरा उठा चुका था, वहां का बैंक दिवालिया हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम क्राइसिस में चली गई थी, और उस समय 9 लाख कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने बाहर किया था। अमेरिका गवर्नमेंट ने, लोगों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे, लोगों ने अपने घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए लोगों ने प्रोडक्ट का सहारा लिया, और प्रोडक्ट लेकर के डोर टू डोर बेचना शुरू किया। वहीं से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ, जो आज पूरे विश्व में कब्जा करके बैठा है 49% का अमेरिका। तो वक्त आ चुका है डियर, उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की है, और उनसे ज्यादा हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो जब उतने वो जो डेवलप कंट्री माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है, जब वहां के लोग सुपर पावर है, तब तो वो देश सुपर पावर है।
तो हमें भी अपने देश में वो वक्त आ चुका है अपने देश को सुपर पावर बनाने का डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वक्त यही है, टेक्नोलॉजी आपके सामने है, बस ट्रेंड को जानने की जरूरत है, क्योंकि पुराने ट्रेंड पे पैसा नहीं है, नए ट्रेंड पे ही पैसा रहता है। अब एक किसी के पास गाय है और उसके पास 20 कस्टमर है जाके दूध लेने के लिए, और एक गाय है जहां 2 कस्टमर है, तो आप कहां लेना पसंद करेंगे? वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और सभी लोग पीछे भी हैं, सभी लोग समझदार हैं। तो राय साहब नेक्स्ट। जी 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 सर, बहुत बढ़िया आपका सर इतना कॉन्फिडेंशियल जो ये मेडिकल फील्ड का नॉलेज है, और ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट तो हैं, और खास करके आपके जो प्रोडक्ट के साथ काउंसलिंग है इससे तो 100% रिजल्ट आता है। मैं देखा हूँ, हमारे साथ के काफी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, आपसे बात कराता हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं सर। आपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं, फ्रीडम भी आपने लिया है, लेकिन अभी आपने वो फ्रीडम को फ्री नहीं किया है। पैसे कमाने की बात करूं तो मुझे 7 साल हुआ, 4 साल हुआ मुझे डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से जिस फ्लैट में आज मैं बैठा हूं 32 लाख का 1250 स्क्वायर फुट का ये फ्लैट परचेज किया। जी सर, वही मैं बताने जा रहा हूं सर कि और फिर मैंने गाड़ी परचेज किया। हमने तो अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आज जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो हमारी टीम के सारे लोग हैं, या जितने भी लोग हमारे कलीग्स हैं जो इस सिस्टम को में जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बस आप 3 से 5 साल टिके रहो, आपके पास भी वो सपनों का घर होगा, आपके पास भी सपनों की गाड़ी होगी, और आपके भी बेटे सपनों का एजुकेशन लेंगे। क्योंकि ड्रीम केवल काम करने की बात के लेकर नहीं होता है, गोल केवल काम करने को लेकर नहीं किया जाता है। एजुकेशन का ड्रीम होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी का ड्रीम होना चाहिए, अपने पोस्चर का एक अच्छा ड्रीम होना चाहिए कि वेल मेंटेन अप टू डेट में दिखूं, मार्केट में चलूं तो लोग अट्रैक्ट हो मुझे देख करके। अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी पर्सनालिटी को लेकर एक मजबूत ड्रीम होनी चाहिए कि हम ऐसा अपना पर्सनालिटी डेवलप करें कि लोगों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बने और लोग मुझे देख के अट्रैक्ट हो। और मार्केट में जिस दिन आप अट्रैक्ट दिखने लगोगे, 100% लोगों की भीड़ आपके साथ आनी शुरू होगी। और डायरेक्ट सेलिंग यही बोलता है कि जिस दिन लोग आपके साथ आना शुरू कर दिए, समझो कि आप कामयाब हो गए। जी जी सर, वो तो आपका बिल्कुल सर मैं देख रहा हूँ। अभी डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन भी क्लिनिक बंद कर दें तो या तो फोन आना चालू हो जाएगा, या तो वो छोड़ के जाते हैं तो उनका पूरा बिजनेस लॉस हो जाता है। लेकिन सर मैं नवंबर मंथ में आपके साथ में बलिया में था मैं, और आपकी साली की शादी थी, और अपनी कार से आप गए थे, और वहां पे आप डेली मार्केटिंग कर रहे थे, और आपने 1 लाख रुपए का गिफ्ट खरीद करके उस शादी में आपने सपोर्ट में गिफ्ट दिया अपने तरीके से, मैं देखा। और उस दिन वहां उस कार्यक्रम में कम से कम आपने इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्चा किया कि वहां के फर्स्ट सेकंड दूल्हा ना होकर के आप फर्स्ट दूल्हे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आपका जो वहां माहौल था ससुराल में, वहां पे जो आप गए थे, वो हकीकत में पूरी वीडियो मेरे पास है। तो वो केवल आईएमसी की ही ताकत थी, कि नहीं तो आप तो क्लिनिक छोड़ के नहीं जाते उस माहौल में। तो सर इसी माहौल में मैं सर आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा कि काफी लीडर हमारे आपको सुनने के लिए सर अभी तक तैयार हैं, 100% सुनना चाहते हैं। तो सर हमारा एक मिशन है 200 चेयरमैन मिशन 2021 में पूरा करना है। तो सर मैं आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उनको कैसे पूरा कराने में आपका मदद रहेगा, और आप क्या चाहेंगे कि सर इन लोगों को ये 200 मिशन चेयरमैन का विश्वास होना चाहिए, या इनको डिफिकल्ट लग रहा है, या इसको इजी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं? तो डिस्क्राइब करने की बात तो मैं नहीं करूंगा। टारगेट हमेशा, विजन हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बिल्कुल सर। और बड़े विजन के साथ ही काम करना चाहिए। छोटे विजन वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग में टिकते नहीं है। हमेशा जो बड़े विजन के साथ काम करते हैं ना, वही डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होते हैं। तो आप जो विजन आपने देखा है, जो आपने विजन का जो कमिटमेंट लिया है 2021 200 चेयरमैन का, 200 का, सर मैं बोलूंगा कि वो 100% विजुलाइज हो रहा है। 100% जरूरी नहीं है। जैसे होता क्या ना, कि जैसे कोई व्यक्ति मूवी देख के आया और आपके सामने बैठ के मूवी को प्रेजेंट कर रहा है बातों से कि मैंने मूवी में क्या क्या देखा। तो जैसे ही वो बात करता है मूवी के बारे में, और उसमें जो एक्शंस होते हैं, जो मूवी को जिस स्टोरी पे बनाया गया है, लोगों में जब वो स्टोरी शेयर करता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना मूवी देखे ही अपने दिमाग से मूवी को देख लेते हैं। जी जी। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है।
जी, जी। इतना तो उनकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसे आपकी स्ट्रांग है साइकोलॉजी कि आपने 200 चेयरमैन का आपने विजन नहीं देखा है सर, वो पिक्चर आपके दिमाग में, तस्वीर वो आपके दिमाग में बैठ चुकी है। और बिल्कुल कहते हैं सर। कि जो चीज दिमाग में बैठ जाती है वो दिल तक उतर के आती है, और जब दिल में आ गई तो 100% सक्सेस होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि सर आपके मिशन विजन के साथ मैं भी हूं, और लगभग 8 से 10 चेयरमैन तो हमारे निकल रहे हैं, उसमें जी, मैं जी। सहयोग करता हूं आपका। बिल्कुल और सर, मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि 20% तो सर आप नहीं तो 10% तो आपका रहेगा ही। 20 चेयरमैन तो मुझे आप देंगे ही देंगे। ये तो मुझे 100% विश्वास है कि 6 में चेयरमैन तो आप दे ही चुके हैं और काफ़ी लीडर्स आपके आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेली आप जो सिस्टम में लगे हैं। तो मिशन 220 चेयरमैन मेरा जीएसटी लगा के पूरा होने वाला है, जीएसटी लगा के। और बड़े-बड़े गुड न्यूज़ हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ, अभी इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो सर आज आपका सेशन सर हमारा जो टाइम था आपने 1.5 घंटे सर पूरा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में सर आपने समय दिया और आज के मीटिंग से 100% लोगों को जो चीजें सीखा होगा और उसको नोट किया होगा और आपके कॉन्फिडेंस को अंदर अपने ट्रांसफर किया होगा कि एक डॉक्टर हो करके मैं देखता हूँ डॉक्टर लोग कभी प्रेजेंट करिए तो बोलते हैं कि सर मुझे क्लिनिक में केवल क्लिनिक की बातें समझ में आती है, बाहर कहीं मैं स्टेज पर मैं डॉक्टर लोगों को बुला लेता हूँ तो 1 मिनट भी बात नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि ये बात करना मुझे नहीं आता। मैं कई डॉक्टरों को मैं देखा हूँ और ये सर इसमें आप सर एकदम 100% परफेक्ट हैं।